हेलो फ्रेंड्स, फिजियोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम DPP 7 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पिछले लेक्चर में हमारा किसी कारणवश छूट गया था। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज हम DPP 7 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर वाइज मैराथन चल रहा है, जो कि आज सेल चैप्टर का, ठीक है। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन मेरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टैंड आर नॉट इजली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ये सही है। माइक्रोस्कोप के अंदर वो विजिबल नहीं होता है। फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल डिटरमाइंस द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स पर सेल। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रियन अ पावर हाउस ऑफ सेल हैज DNA RNA। बिल्कुल सही बात है। राइबोसोम एंजाइम सो इट इज कैन सर्वाइव आउटसाइड द सेल। नहीं, ये सब कुछ रहते हुए भी आउटसाइड द सेल सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। पहला फोर्थ देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म ऑल द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट, मतलब किसको छोड़ के। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस ये करता है, स्टेरॉयड सिंथेसिस ये करता है, ATP सिंथेसिस ये भी करता है, पॉलीसेकेराइड का स्टेरॉयड सिंथेसिस भी करता है, लेकिन ये पॉलीसेकेराइड डिग्रेडेशन बिल्कुल नहीं करता। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। बिल्कुल करेक्ट है। फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल एंड दे कंटेन DNA but lack protein synthesizing machinery. Which one is following is correct? मतलब करेक्ट कौन सा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। मतलब 1 हमारा करेक्ट है, ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन मशीनरी पाया जाता है। यहाँ पे बोल रहा है लेक, इसलिए गलत है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत होगा, ठीक है। मतलब वो सही होगा, मतलब 1 is true and 2 is false, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल आर सेमी ऑटोनोमस। तो सेमी ऑटोनोमस है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों है। तो प्लास्टिड का ही तो पार्ट है क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट, इसलिए ऑल ऑफ द अबव होगा। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कैरोटीनॉइड आर फैट सोल्यूबल। और वैसी बात है, ये करेक्ट ऑप्शन है। वाटर सोल्यूबल तो एंथोसाइनिन होता है, एंथोसाइनिन, ठीक है। प्रेजेंटिन राष्ट्र ये ऑप्शन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं कि लार्जेस्ट प्लास्टिडर लार्जेस्ट कौन सा है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। तो सबसे लार्जेस्ट हमारा होगा क्लोरोप्लास्ट। क्रोमो, एमाइलो, एल्यूरो गलत होगा, ठीक है। चलिए राइबोसोम फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड। तो माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड में 70S राइबोसोम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु डिस्कवर्ड राइबोसोम। राइबोसोम का खोज किसने किया था। पैलाडे ने किया था। और कब। जॉर्ज पैलाडे, इसका पूरा नाम है। रॉबर्ट ब्राउन तो न्यूक्लियस का किया था। किसका किया था। न्यूक्लियस का। रॉबर्ट का बोला था सेलुला ई सेलुला
ई सेलुला ठीक है। ये तो लाइव सेल किया था, ये तो आपको पता ही है। जॉर्ज फैराडे कब किया था? 1953 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। फाइंड आउट द ओड वन विथ रिस्पेक्ट टू 80s राइबोसोम। देखिए बोल रहा है 80s राइबोसोम में सबसे लार्जेस्ट यूनिट 23s होता नहीं, 80 तो 60 + 40 से मिलकर बनता है, तो इसका लार्जेस्ट 41 है, ये गलत है। यूकैरियोटिक राइबोसोम में बिल्कुल सही बात है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम नहीं, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ये दोनों सही है। ये यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में हो सकता है, ठीक है। नहीं, इसका मतलब फिर इसका डिस्क्रिप्शन करने के बाद 23 या सारा आ सकता है, ठीक है, ये सही है। मगर ये 80s प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है, तो 15 का हो जाएगा 4। मोर देन 1 इसका करेक्ट है, मतलब ये लार्जेस्ट है ये लार्जेस्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि राइबोसोम विद इन द सेल आर फाउंड इन। सेल के अंदर किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ये भी सही बात है। रफ इसका मतलब इसका ऑल ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन नो, इनर मेम्ब्रेन नो, थैलेक्वाइड किसमें पाया जाता है? थैलेक्वाइड, स्ट्रोमा में नहीं पाया जाता क्लोरोप्लास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम सब मूव करते हैं। प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ विच। तो प्लास्टिड में क्या होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में? तो डबल लेयर दोनों में होता है, राइबोसोम दोनों में होता है, प्रेजेंस ऑफ थैलेक्वाइड ये सिर्फ प्लास्टिड में होता है, और प्रेजेंस ऑफ डीएनए दोनों में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। चूज द, चलिए क्वेश्चन 19 को चलते हैं। चूज द इनकरेक्ट पेयर। क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर, माइटोकॉन्ड्रिया 70s बिल्कुल, आरबीसी में 80s, अरे आरबीसी में तो कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता, इसमें 80s राइबोसोम कहाँ से हुआ? एसीआर ग्लाइकोलाइसिस में हेल्प कर सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 3 करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, मेम्ब्रेन ऑफ ईआर एंड गोल्जी बॉडी बोथ आर लिपिड बाइलेयर, बिल्कुल करेक्ट बात है। सॉरी फ्रेंड्स, इसको दूसरा नंबर, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ हैव डबल लेयर, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। इसका मतलब बोथ 1n2s1 and s2 आर करेक्ट, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सब DPP 8 की ओर चलते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट DPP है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना DPP 8 की तरफ आ चुके हैं, जो कि हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का है। आप इस चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको हर एक चैप्टर का पूरा PDF मिलेगा, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, ताकि आप ऑल मार्क्स बायोलॉजी में किसी भी एग्ज़ाम के लिए स्कोर कर सको, जो 11th और 12th बेसिस पर हो, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, हु गेव फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का फाइनल शेप किसने दिया था? वो दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। कौन दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने। स्वान तो नहीं दिया था, ये दोनों तो मिलके नॉर्मल दिया था सेल थ्योरी, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट, ये तो हम बहुत पहले ही PDF में कर चुके हैं, वो प्रोकैरियोट होता है, यूकैरियोट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी अंडर द माइक्रोस्कोप सेल। माइक्रोस्कोप के अंदर सबसे पहले कौन सा सेल देखा गया था? कॉर्क सेल, जो कि देखा था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट
ल्यूवेनहॉक इसका आंसर मत बताइए, क्योंकि ये सबसे पहले लाइव सेल को देखा था, और सबसे पहले देखा था सेल को कॉर्क सेल रॉबर्ट हुक ने दोनों। चलिए 4 नंबर देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमनी सेलुलर सेलुलोज, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है, ऑल द सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये नहीं होगा। सेल इज बेसिक, ये भी नहीं बोला था, ये भी नहीं बोला था, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ओमनी सेलुला न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, स्टेटमेंट गिवन बाय रॉबर्ट विर्चो, बिल्कुल सही बात है। स्वान तो नहीं है, ये तो सेल थ्योरी दिया था रॉबर्ट ब्राउन, तो न्यूक्लियस के बारे में बताया था। रॉबर्ट हुक ने तो कॉर्क सेल के बारे में बताया था, कॉर्क सेल के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेंट्स, क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है? नहीं, क्लोरोप्लास्ट में और पिगमेंट नहीं होता है, तो साइन नहीं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जो कि कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं? ये होते हैं फैट सोल्यूबल, क्या होते हैं? फैट पिगमेंट इसमें होता है, ठीक है। फैट सोल्यूबल पिगमेंट, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 7, आइडेंटिफाई 1 and 2 इन द गिवन फिगर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए ए नंबर जो है, ये हमारा ए जो है, ये हमारा है एस्ट्रोमल लेमली, क्या है? एस्ट्रोमल लेमली, एस्ट्रोमल लेमली ए। और बी क्या हमारा, ये है ग्रेनम, एक है ना पूरा ये ग्रेनम, तो ये हमारा ग्रेनम है, ग्रेनम, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ये गलत होगा, स्ट्रोमा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? वो तो थैलेक्वाइड में होता है, आउटर मेम्ब्रेन में तो नहीं होता, इनर में भी नहीं होता, स्ट्रोमा। ये पिछला क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ब्राइट कलर ऑफ पेटल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण ब्राइट कलर आता है पेटल में? क्लोरोप्लास्ट के नहीं कारण आता है। देखिए इलियोप्लास्ट तो क्या बनाता है? ये बनाता है हमारा इलियोप्लास्ट बनाता है फैट और ऑयल। एमाइलोप्लास्ट ये तो बिल्कुल नहीं बनाता, ये इसका आंसर करेक्ट होगा एंथोसाइनिन, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट बनाता है हमारा क्या? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। मिसमैच इनकरेक्ट करना है। सेफ वैक्यूल्स प्लांट से रिलेटेड है, बिल्कुल। सेंट्रियोल एनिमल्स में पाया जाता है, बिल्कुल। डायटम्स यूकैरियोट है, बिल्कुल। मिथोजन्स यूकैरियोट है, बिल्कुल नहीं। इसका नंबर, इसका मतलब ये मेरा करेक्ट है, क्योंकि मिथोजन्स तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो हमारा प्रोकैरियोट होता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें चलिए इसमें देखते हैं। लिनियर डीएनए होता है, नहीं। सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं। इसमें सर्कुलर डीएनए और 78 राइबोसोम पाया जाता है, ये करेक्ट है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेन फैट सोल्यूबल पिगमेंट विच इज, फैट सोल्यूबल पिगमेंट अभी तुरंत पढ़े थे, क्या होता है? कैरोटीनॉइड। ये तो एंथोसाइनिन वाटर सोल्यूबल है, क्या सोल्यूबल है? वाटर सोल्यूबल पिगमेंट, तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 गलत होगा, इसमें कैरोटीनॉइड सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। द कलरलेस प्लास्टिड, तो कलरलेस प्लास्टिड क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट का ही ये तीनों टाइप से, माइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड इलियोप्लास्ट। माइलोप्लास्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, एल्यूरोप्लास्ट होता है प्रोटीन के लिए, इलियोप्लास्ट होता है ऑयल और फैट के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन PYQ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ETS इज फाउंड इन, ये हमारा थैलेक्वाइड मेंबर में पाया जाता है। बिल्कुल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेंबर में पाया जाता है ETS।
थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में और ETS चलता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी चलता है, ठीक है। इन क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन में नहीं चलता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, मोर देन 1 इज करेक्ट। चलिए, मेरा PY क्विज में सिर्फ इसका ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ था, ठीक है, इसका नहीं दिया हुआ था ऑप्शन थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स आर फाउंड इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बिल्कुल। आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, बिल्कुल। थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन नहीं। मोर देन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच फेस ऑफ गोल्जी बॉडी इज प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के प्रेजेंट होता है सिस फेस, कौन सा फेस होता है? सिस। ट्रांस, कॉनकेव, मैचुरिंग, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। गो थ्रू द सेक्शन ऑफ सीरियन फ्लैजिला, फाइंड आउट डिफरेंट पार्ट्स। चलिए ABCD से इसको इंडिकेट किया गया। 1 नंबर चलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बिल्कुल सही बात है। B इंटरडबलेट ब्रिज है, हाँ ये भी सही है। C सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, और ये भी सही है। D रेडियल स्पोक है, ये भी करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसका B और C ये सब गलत है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नॉन, इसको बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। इसको साइक्लोसिस तो नहीं बोलते, लेकिन इसको साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट हो सकता है क्या? साइटोकाइनेसिस, मतलब इसका मोर देन 1 इज 2 ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। साइटोस्केलेटन मेड अप ऑफ, ये तो प्रोटीन का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड का नहीं। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आर, ये 2 टाइप्स का होता है, फाइब्रस नेचर नहीं होता है, बाइंड विथ ATP नहीं होता है, बोथ 2 and 3, ये बिल्कुल नहीं होगा। चलिए 21 नंबर चलते हैं। सेंट्रियोल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल्स, ये भी करेक्ट है। बाय डी नोवो गलत है। फ्रॉम स्फेरोजोम गलत है। फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप ये भी गलत है। चलिए सॉरी फ्रेंड, चलिए अब हम सब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। व्हाट इज द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन इन सीलिया, तो इसका अरेंजमेंट होता है 9+2 का। यदि कन्फ्यूजन हो तो आपको पता है कि सीलिया और फ्लैजिला 2 होता है, तो 2 याद रखना है, तो 9+2, ठीक। 9+0 गलत है, 9+2+9 तो बिल्कुल गलत है। चलिए 23 चलते हैं। द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट बॉर्न, बिल्कुल सही बात है। रॉबर्ट पोर्टर के द्वारा नहीं क्रोमेटिन किया गया था, पता है किसके द्वारा? फ्लेमिंग के द्वारा। कंटेनो न्यूक्लियन न्यूक्लियोप्लास्ट गलत है। RBC डू नॉट हैव न्यूक्लियस बट है माइटोकॉन्ड्रिया, तो बिल्कुल गलत है। चलिए 24 चलते हैं। सीरियन फ्लैजिला डिस्कवर्ड बाय, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। सेल वॉल बेसल बॉडी एक्सोनिम के द्वारा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। 24। चलिए अब हम चलते हैं 25 की ओर। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, ये तो बच्चा जानता है। चलिए 26 नंबर चलते हैं। बोथ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय डैश इन पेरी न्यूक्लियर स्पेस, तो 10 to 15 एंगस्ट्रॉम नहीं, नैनोमीटर होगा, इसलिए 10 to 50 नैनोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट होगा। चलिए अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्रोमेटिन किसका बना होता है, तो DNA का सिर्फ गलत, हिस्टोन DNA गलत, DNA RNA हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बिल्कुल सही, राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स का गलत, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू माइक्रोबॉडीज के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एनिमल सेल, सही है। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही है। नो मेम्ब्रेनस होता है।
मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसाइकल्स होता है, ये भी करेक्ट है। इसमें एंजाइम्स होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 मेरा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कितना होगा इसमें? तो इसमें न्यूक्लियस में कितना होता है? हो सकता है बहुत सारा हो सकता है, एक तो नहीं होगा। डिपेंड ऑन द सेट ऑफ द क्रोमोजोम, या सैटेलाइट क्रोमोजोम के बारे में, ये सैटेलाइट क्रोमोजोम पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1 और मोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। द क्रोमोजोम व्हिच हैज टर्मिनल सेंट्रोमियर, टर्मिनल किस पे होता है? तो हमारा होता है टीलोसेंट्रिक पर। मेटासेंट्रिक पे तो बीच में होता है, एक्रोसेंट्रिक पे तो थोड़ा सा मिडिल से ऊपर रहता है, एक्रोसेंट्रिक पे सब मेटासेंट्रिक मतलब थोड़ा जो देखिए जो टर्मिनल से थोड़ा नीचे रहे उसको एक्रोसेंट्रिक, जो टर्मिनल पे रहे उसको टीलोसेंट्रिक, जो बीच में रहे उसको मेटासेंट्रिक, और जब बीच से थोड़ा सा दूर रहे स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल दैट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक। ठीक है, 31 ऐसे याद रखना। हाउ मैनी क्रोमेटिड आर प्रेजेंट इन मेटाफेजिक क्रोमोजोम, मेटाफेजिक क्रोमोजोम में क्रोमोजोम नंबर 2 पाया जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे से मेटाफेजिक प्लेट में रहते हैं, इसे अरेंज किए हुए। ठीक है, 134 गलत होगा। चलिए कानेटोकोर इज अटैच टू सेंट्रियोल, नहीं। लार्ज इन साइज, नहीं। डिस्क स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट, इसका नंबर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही साथ देते रहिए, मैं आपको लिए और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस लाएंगे ताकि आप फुल स्कोर बायोलॉजी में स्कोर कर सकें। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब पक्का करें ताकि नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले आ जाए। धन्यवाद।